OLE, the utopian world of online education. Hello class, welcome to OLE. This is your maths class. In the last class, we discussed differentiation of implicit function. In last class, we discussed the differentiation of implicit function. Implicit function actually होता क्या है आपको ये भी बताया गया. If you can't express y clearly in terms of x, then the function is said to be implicit function. और जब कभी आप y को in clear terms of x express कर पाते हैं, this is said to be explicit function. तो बिफोर इम्प्लीसिट फंक्शन हम लोगों ने अभी जो भी डिफरेंशिएशन किया वो एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन था. नाउ वी आर डिस्कसिंग डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन. तो एक और एग्जांपल लेते हैं. इफ साइन ऑफ y इज इक्वल टू x sin a plus y, then prove that dy by dx is equal to sin square of a plus y upon sin a. तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बिकॉज इट इज सेड हियर dy by dx, बट रिजल्ट जो आ रहा है y के टर्म में आ रहा है. रिजल्ट आप देखिए जो हमारा dy by dx का रिजल्ट है इट इज इन द टर्म्स ऑफ y, जबकि हमें dy by dx मींस वी हैव टू डिफरेंशिएट y इन टर्म्स ऑफ x. मतलब x का फंक्शन रहा होगा तभी तो आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो फर्स्टली हम डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में. Instead of differentiating with respect to x, we will differentiate here with respect to y. y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको dy by dx नहीं dx by dy मिलेगा बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग x with respect to y. फिर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यू विल गेट dy by dx. तो कंसेप्ट क्लियर हुआ. यू विल नॉट डायरेक्टली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें क्वेश्चन देख के ही क्लियर आइडिया आ रहा है कि y का फंक्शन बनाना है. इट मींस हमें डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन. वी हैव गिवन sin y is equal to x sin a plus y. You can write here x in terms of y. आप x को y का फंक्शन बना सकते हैं. यहाँ पे x is equal to it's a sin y upon sin of a plus y. Now differentiate with respect to y, not x. Now differentiating with respect to y. अगर y को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, वी राइट dy by dx. इफ वी डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू y, तो उसी तरह हम लिखेंगे dx by dy. तो dx by dy, एंड हियर यू विल अप्लाई क्वोशिएंट रूल. क्वोशिएंट रूल क्या है? इन डिनोमिनेटर स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर u by v है. इन डिनोमिनेटर यू राइट v स्क्वायर. इन न्यूमरेटर यू राइट v फर्स्ट and then derivative of u. What is u? u is sin y. अच्छा, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, इसको गलती मत कीजिएगा. माइनस u मीन sin y इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ a प्लस वाई. आफ्टर इट यहां देखिए dx by dy साइन ऑफ a प्लस वाई. साइन y का डेरिवेटिव cos y, बट यू विल नॉट राइट हियर इनटू dy by dx. वो तब करते हैं जब y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो रहा है. अब जो है हम लोग y का डेरिवेटिव, y के फंक्शन का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ओनली यू विल राइट cos y. सिमिलरली माइनस sin y, डेरिवेटिव ऑफ sin a प्लस y, इट्स अ cos a प्लस y अपॉन डिनोमिनेटर. व्हाट इज डिनोमिनेटर? sin स्क्वायर a प्लस y. If you watch carefully, you will find here it is a formula. Sin A cos B minus cos A sin B. फिर से देखिए sin A cos B minus cos A sin B. It is a formula of sin of A minus B. A is A plus Y, B is Y. Sin A cos B minus cos A sin B. It's a formula of sin A minus B upon sin square A plus Y. Y से Y कैंसिल हो गया, तो साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई.
it's a value of dx by dy. Therefore, what is dy by dx? dy by dx is sin square a plus y अपॉन sin a. देखिए हमें भी यही प्रूफ करना था, मैच कराइए क्वेश्चन से. dy by dx इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए. आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया, गलती नहीं करेंगे आप. हम लोग ने भले ही यहाँ पे वी आर, हमें यहाँ गिवन क्या है, भले ही dy by dx है, बट द फंक्शन जो है डेरिवेटिव फंक्शन, इट इज अ फंक्शन ऑफ y. इट मींस पहले हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो दिस गिव्स dx by dy. रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमें वापस dy by dx मिल जाएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if root of 1 plus x into y plus root of 1 plus y into x is equal to 0, then prove that dy by dx is equal to minus 1 upon 1 plus x whole square. ध्यान दीजिएगा, इन दिस क्वेश्चन हमें क्या दिया है, dy by dx, बट इट इज अ फंक्शन ऑफ x. तो फर्स्ट हमें यहां से जो फंक्शन गिवन है, वी हैव टू एक्सप्रेस दिस इम्प्लिसिट फंक्शन एज अ एक्सप्लिसिट फंक्शन. समटाइम्स हम किसी इम्प्लिसिट फंक्शन को एक्सप्लिसिट में चेंज कर पाते हैं. जैसे आपको एक एग्जांपल दिया था, y माइनस एक्स प्लस पाई इज 0, तो यू कैन एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x बिकॉज इट्स अ x माइनस पाई. तो नाउ इट टर्न्स टू एक्सप्लिसिट फंक्शन. तो क्या यहाँ पे भी ऐसा पॉसिबल है, क्या इस इम्प्लिसिट फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन में चेंज कर सकते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं. वी हैव गिवन y into root of 1 plus x into root of 1 plus y is 0, or y into root of 1 plus x is equal to minus x root of 1 plus y. स्क्वायरिंग कर दीजिए आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. After squaring you will get y square into 1 plus x minus x square देगा plus x square into 1 plus y. y square plus x y square, x square plus x square y. Now bring x square to the left hand side and x y square to the right hand side. So y square minus x square is equal to minus xy square प्लस एक्स स्क्वायर वाई. व्हाट इज कॉमन, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स इट्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स. नाउ टेक माइनस एक्स वाई कॉमन, यू विल गेट हियर वाई माइनस एक्स. तो वाई माइनस एक्स से वाई माइनस एक्स कैंसिल हो गया. नाउ क्या आ गया अपने पास, इट्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई. Bring x left hand side, bring x in right hand side while minus xy to the left hand side. So y plus xy is equal to x. y common है तो 1 plus x is equal to minus x. So what is y? y is minus x upon 1 plus x. Now differentiate with respect to, ये बन गया हमारा explicit function because y is the function of x. This turns to explicit function differentiating with respect to x. dy by dx माइनस को अलग कर लीजिए एंड अप्लाई क्वोशिएंट रूल. 1 plus x whole square v square, v into derivative of u, what is u, x, minus u into derivative of x, u into derivative of v which is 1 plus x. ये आ गया हमारे पास dy by dx माइनस 1 plus x, डेरिवेटिव इज 1, नो नीड टू राइट 1, माइनस x इंटू डेरिवेटिव अगेन 1, 1 का 0 x का 1, नो नीड टू राइट 1, अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर. x से x कैंसिल, देखिए हो गया प्रूफ, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर. और यही हमें प्रूफ भी करना है. तो देयरफॉर द आंसर इज dy by dx क्या आ गया, माइनस 1 अपॉन
1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको क्वेश्चन में देखना है व्हाट वी हैव टू प्रूव, अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, विच इज डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना होगा कि व्हाट आर द पैरामेट्रिक फंक्शन। In general, we express the function y is equal to fx. We say y is the function of x. X is a variable or parameter. X is a parameter भी कहेंगे, parameter या variable whatever you can call. So y is the function of some parameter. Say it is x. If x and y both are the functions of some common parameter, वो common parameter t ले सकते हैं, theta ले सकते हैं, whatever you can take. तो इस तरह से जो हमें x और y मिलेंगे, that is said to be parametric function. तो let x is and y is, x and y are two functions. Say the two functions are the function in terms of parameter t. X is f of t, y is g of t. T is parameter. Parameter means it can take any value between minus infinity to plus infinity, और हम ये t इंडिपेंडेंटली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से x और y t पे डिपेंड कर रहे हैं, t is the parameter, therefore these two functions are said to be parametric functions. अब पैरामेट्रिक फंक्शंस हमें गिवन है, और इन दिस केस वी हैव टू फाइंड dy by dx. We have to find dy by dx. dy by dx का मतलब क्या है? y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. तो y इज अ फंक्शन ऑफ t. जब y x का फंक्शन होता था तब तो हम dy by dx निकालते थे, बट दिस टाइम y इज द फंक्शन ऑफ t, तो dy by dt कैलकुलेट होगा, बट इट इज आस्किंग टू फाइंड dy by dx. तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट टू फाइंड dy by dx? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो x is f of t, x is the function of t, similarly y is the function of t. So we can differentiate with respect to t, differentiate the two functions with respect to t. तो dx by dt, अब आप इसे लिखेंगे dx by dt because we are differentiating with respect to t. तो f के डेरिवेटिव को f डैश कह देते, similarly you will say f dash t, and derivative of y with respect to t is dy by dt, it's a g dash t. हमें dx by dt या dy by dt नहीं फाइंड करना है, अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड dy by dx. तो कैन यू रिकॉल चेन रूल या कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव? तो y इज फंक्शन ऑफ सम अनदर फंक्शन से g, तो हमने gx को u कंसिडर किया था, तो dy by du निकाला था, बिकॉज अब हमारे पास y हो गया फंक्शन ऑफ u. तो dy by du is f dash u, while du by dx is g dash x, and we have to find dy by dx, which is the product of dy by du and du by dx. और हमने dy by du और du by dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, वी गॉट द dy by dx. यहां पे क्या करें, x की हेल्प से हम लोग ने dx by dt निकाला, सिमिलरली dy by dt निकाला, बट हमें फाइंड करना है dy by dx. तो dy by dx इन टर्म्स ऑफ dx by dt एंड dy by dt कैन बी एक्सप्रेस, क्या ये इनका प्रोडक्ट होगा? यू थिंक ऑन इट, dx by dt dy by dt, तो क्या ये dy by dx बनेगा? नो, क्योंकि इट इज dx dy अपॉन dt स्क्वायर, dt इंटू dt स्क्वायर. किस तरह से हमें इन दोनों की हेल्प से dy by dx क्रिएट करना है? अब डिवाइड करके देखिए, dy by dt अपॉन dx by dt, तो dt कैंसिल होगा, इट इज अल्टीमेटली dy by dx. तो अब हमारे पास दोनों वैल्यू है, तो यहां पे dy by dx प्रोडक्ट करके आया था dy by du एंड du by dx का, और पैरामेट्रिक फंक्शन में dy by dt एंड dx by dt को जब डिवाइड करेंगे वी विल गेट dy by dx. तो व्हाट इज dy by dx? इट्स अ g dash t अपॉन f dash t.
and this is the value of dy by dx. कॉन्सेप्ट क्लियर है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मींस वापस रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं. वी हैव गिवन x एज अ फंक्शन ऑफ t while y इज अ फंक्शन ऑफ अगेन t. वी हैव टू फाइंड dy by dx. तो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास आ जाएगा dy by dt. अगेन डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू t, we will get dx by dt. now dy by dx is dy by dt upon dx by dt. वैल्यू पुट कर दीजिए dy by dt एंड dx by dt की. दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ dy by dx. चलिए एग्जांपल करते हैं फिर इस पे. वी आर टेकिंग वन एग्जांपल ऑन डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन. फाइंड dy by dx if there are two parts. First one is x is equal to t cube plus 2t square minus 1 and y is equal to t to power 4 plus 7t minus 3. And second part, x is equal to cos t and y is equal to minus sine of t plus 1. In both cases we have to find dy by dx. चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाई वन. वी विल सॉल्व टू पार्ट्स. वेरी फर्स्ट इज व्हाट इज गिवन. x is t cube plus 2t square minus 1 and y is t to power 4 plus 7t minus 3. याद कीजिए पैरामेट्रिक फंक्शन में dy by dx क्या होता है. इट्स अ dy by dt divided by dx by dt. means we have to find dy by dt and dx by dt. differentiating with respect to t because both are the functions of t. What is dx by dt? बहुत आसान सा डेरिवेटिव है. टी क्यूब का डेरिवेटिव टी स्क्वायर 3t स्क्वायर एंड 2t स्क्वायर का 4t 1 का 0. एंड सिमिलरली dy by dt t to power 4 it's a 4t cube 7t 7 and 3 का 0. and we have to find dy by dx. dy by dx क्या होगा. dy by dt divided by dx by dt. put the values of dy by dt and dx by dt. first in numerator you will write dy by dt, in denominator dx by dt. so 4t cube plus 7 upon 3t square plus 4t. this is the answer in the first case. आई होप आपको कंसेप्ट बड़ा सिंपल लग रहा होगा. एक्चुअली बहुत सिंपल ही कंसेप्ट है. सेकेंड पार्ट, व्हाट इज x cos t, व्हाट इज y sin of t plus 1, differentiating with respect to t. what is dx by dt, cos t का डेरिवेटिव minus sin t. now this is the composite function because sin is a function of some another function. तो sin किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ t which is t plus 1. तो यहां पे डेरिवेटिव किसका लगेगा, कंपोजिट फंक्शन के कंसेप्ट से dy by dt माइनस दिस इज द फंक्शन ऑफ फंक्शन मींस कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव यू विल अप्लाई हियर. तो कंसीडर t plus 1 एज ए u, तो sin u का डेरिवेटिव cos u, बट u क्या है t plus 1 इनटू डेरिवेटिव जिसको आपने u कहा इसका डेरिवेटिव इनटू होगा t plus 1 का डेरिवेटिव. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ t plus 1, t का डेरिवेटिव 1 एंड 1 का 0. तो it is minus cos of t plus 1. this is the value of dy by dt. therefore dy by dx can be write dy by dt upon dx by dt. so dy by dt is minus cos of t plus 1 and dx by dt is minus sin of t. so this is cos t plus 1 divided by sin t and this is the answer. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का. चलिए और भी हम क्वेश्चंस करेंगे. तो लेते हैं नेक्स्ट वन. सी द टू क्वेश्चंस आर गिवन. फर्स्ट वन इज x is 2 cos theta minus cos 2 theta and y is 2 sin theta minus sin 2 theta. we have to find dy by dx. not only we have to find dy by dx, what is the value of dy by dx when theta is 3 pi by 2. जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, फर्स्ट दे पुट द वैल्यू ऑफ थीटा. जैसे ही आप थीटा की वैल्यू 3 पाई बाई 2 वट एवर इट इज गिवन, तो ये कांस्टेंट बन जाएगा. कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा.
तो दिस इज नॉट एक्चुअल कॉन्सेप्ट एक्चुअली। क्या है, पहले हमें फर्स्ट वी हैव टू फाइंड dy by dx, आफ्टर डेरिवेटिव यू विल पुट थीटा। क्लियर? तो पहले थीटा पुट करके डेरिवेटिव नहीं करेंगे, थीटा पुट करते ही हमारा थीटा की वैल्यू जो दी है उसको पुट करेंगे तो ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। तो करना क्या है, वी हैव टू फाइंड dy by dx। तो x इज, व्हाट इज x? 2 cos theta minus cos 2 theta, and what is y? 2 sin theta minus sin 2 theta. What we have to find? dy by dx. As you know, dy by dx is dy by d theta. This time the parameter is theta, so you will write dy by dx, dy by d theta divided by dx by d theta. Differentiate y with respect to theta. This is the y. इसको differentiate कीजिए first with respect to theta. d by d theta of y. What is y? 2 sin theta minus sin 2 theta divided by d theta of x. What is x? 2 cos theta minus cos 2 theta. Now you know the derivative of sine and cos. What is the derivative of sine? It's a cos. तो ये हो गया 2 cos theta. And here you will apply chain rule, because sine is not directly function of theta. It is again a function. Sine is a function of some function. तो ये चेन रूल लगाओगे, 2 थीटा को आप u कंसिडर करोगे। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin u? इट्स अ cos u, बट you will not write u किसको लिया है हमने? 2 थीटा को, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको भी u कंसिडर किया है 2 थीटा का फिर से डेरिवेटिव। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा? इट्स अ माइनस sin थीटा। सिमिलरली 2 थीटा को u कंसिडर कीजिए, cos थीटा का डेरिवेटिव, cos u का डेरिवेटिव माइनस साइन यू, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन यू, यू इज एक्चुअली 2 थीटा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ यू। व्हाट इज यू? 2 थीटा। 2 थीटा का डेरिवेटिव 2, 2 थीटा का डेरिवेटिव 2। नाउ यू कैन टेक 2 कॉमन, तो यू विल गेट cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर you will get 2 common, this is positive, this is negative, first we will write positive term, तो साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। नाउ इन न्यूमरेटर अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ cos c minus cos d, and in denominator sin c minus sin d. You know the two formulas. तो dy by dx हो गया cos c minus cos d, रिकॉल कीजिए cos c minus cos d, इट्स अ 2 sin c plus d by 2 theta plus 2 theta by 2 into sin d minus c by 2, d minus c 2 theta minus theta by 2, and in denominator sin c minus sin d. What is sin c minus sin d? 2 cos c plus d by 2, 2 theta plus theta by 2 into sin c minus d by 2. This time c is 2 theta, 2 theta minus theta by 2. 2 से 2 कैंसिल, these two terms are similar, exactly same है, कट गया। sin 3 theta by 2 divided by cos 3 theta by 2, it's a tan 3 theta by 2. This is the value of dy by dx. अगर dy by dx पूछता तो ये आपका आंसर था, but it is asking what is dy by dx when theta is 3 pi by 2. तो dy by dx when theta is 3 pi by 2, put the value of theta, tan 3 by 2 into 3 pi by 2, it's a tan 9 pi by 4. tan 9 pi by 4 की वैल्यू आप याद कर सकते हैं कितनी होगी? इट्स, व्हाट कैन यू राइट? 2 pi plus pi by 4. Is it correct? 9 pi by 4 को 2 pi plus pi by 4 can be write 4 2 जा 8 1 9 pi by 4. Now tan 2 pi plus theta, tan 2 pi plus theta, it's a tan theta, means tan pi by 4, and value of tan pi by 4 is 1. Therefore this answer dy by dx at theta is 3 pi by 2, 3 pi by 2 is 1. तो आई होप आपको ये कंसेप्ट, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए लेते हैं सेकेंड वन। अगेन वी आर राइटिंग in similar manner dy by dx, directly dy by dx लिख रहे हैं, which is the division of dy by d theta and dx by d theta. dy by d theta first find कीजिए,
डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, a 1 का डेरिवेटिव 0 एंड cos का माइनस साइन थीटा। क्लियर? a कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 और cos का माइनस साइन थीटा अपॉन dx by d थीटा। a थीटा का डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज 1 बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एंड साइन का हो गया cos थीटा। a will get cancel, minus sin theta you can write 2 sin theta by 2 cos theta by 2, can we write? And 1 minus cos theta you know it is 2 sin square theta by 2। फिर से देखिए, we have written this minus sign, sin theta 2 sin theta by 2 cos theta by 2, and 1 minus cos theta it's a 2 sin square theta by 2, 2 will get cancelled। There are 2 sin in denominator, there are 2 sin in denominator, sin square means sin into sin, 1 sin will get cancelled, तो क्या मिलेगा अपने को? cos theta by 2 upon sin theta by 2 means cot theta by 2। तो डेरिवेटिव ऑफ इन दिस पर्टिकुलर केस इज cot theta by 2। ये जो कंसेप्ट है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन बहुत ही सिंपल सा है, बस हमें dy by dx जब भी फाइंड करना है, इन न्यूमरेटर यू विल राइट द डेरिवेटिव ऑफ y, इन डिनोमिनेटर यू विल राइट द डेरिवेटिव ऑफ x। जो भी पैरामीटर है उसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में y एंड x को डिफरेंशिएट करेंगे। तो इन द नेक्स्ट क्लास आफ्टर टेकिंग सम एग्जांपल ऑन दिस कॉन्सेप्ट वी विल डिस्कस न्यू कॉन्सेप्ट। चलिए मिलते हैं फिर इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।